हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता है इस समय कंप्लीट इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन चल रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ सुनामी। हर एक कंट्री आज एंशियस है, हर एक कंट्री को आज समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले इकोनॉमिक फ्यूचर में क्या होगा। यूरोप ऑलरेडी एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजर रहा है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये तमाम कंट्री आज अमेरिका के टैरिफ एग्रेशन की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का टैरिफ पॉज किया है, बट दैट डजंट मीन कि वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इकोनॉमी जो है वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अपने डिसीजन को लेती है, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, आज ये सभी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। और आप इसलिए देखिए गोल्ड का प्राइसेस कितना बढ़ रहा है, बिकॉज गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। बिकॉज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें और आप एक फैक्ट्री बनाए तो फैक्ट्री से क्या होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसको आप मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। इसी का नतीजा ये है आज की बहुत ज्यादा क्योस है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस है। एंड दो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो यूएस और चाइना है, वो आज खुद एक टिट फॉर टैट सिचुएशन में लॉक्ड इन है, जहां पे अगर अमेरिका एक्स करता है तो चाइना वाई कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मिडिल ग्राउंड इस समय अचीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सभी केओस और इन सभी कंफ्यूजन के बीच में जो रिसेंटली आरबीआई का रिपोर्ट आया है, उस आरबीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि द ओनली इकोनॉमी, इस समय केवल एक ही इकोनॉमी है दुनिया में जो सबसे ज्यादा रेजिलियंट है, सबसे कम अफेक्टेड होगी इस एक्सटर्नल क्योस से, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी। और इसलिए आने वाले समय में अगर कोई ग्लोबल ग्रोथ को इंश्योर करेगा, दैट इज गोइंग टू इंडियन इकोनॉमी। यूएस का जो ग्रोथ था वो बहुत हद तक हो चुका है। यूएस का डिक्लाइन 2008 के बाद हुआ और उसके बाद राइज ऑफ चाइना स्टार्ट हुआ। अब चाइना जो है उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा, बिकॉज फ्रेंड्स चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट के बेसिस पे ग्रो की है। और आज दुनिया भर के कंट्रीज जो है वो चाइना के एक्सपोर्ट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना का जो गोल्डन पीरियड है वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए आने वाले दशकों में ऑल्दो चाइना एक बड़ा प्लेयर रहेगा, लेकिन एक कंट्री जो बहुत तेज रेट से ग्रो करेगा, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के पास सब कुछ था, सब कुछ है, और अब उसके साथ एक नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बन चुका है। बिकॉज ये सारे कंट्रीज जो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाए थे, आज वो इंडिया के साथ मिलकर काम करने को रेडी हैं। सो दैट इज वाई आने वाले समय में आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी विल बी द नॉर्थ स्टार, मतलब इंडियन इकोनॉमी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी। सो यही पर्टिकुलर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं न्यूज आया है आरबीआई आर्टिकल में, जहां पे लिखा गया कि इंडिया इस समय ग्लोबल हेडविंड्स जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आया है उसमें सबसे कम वल्नरेबल है, और इंडिया इसी की वजह से आने वाले समय में सबसे तेज रेट से ग्रो कर सकता है। अब इसके लिए 5 मेजर रीजंस भी आरबीआई ने दिया है कि व्हाट आर द 5 मेजर रीजंस व्हाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। और उन 5 रीजंस को हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा, जहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और यू कुड ऑल्सो विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नो, पहला रीजन ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स कंजम्पशन कैपिटल। फ्रेंड्स, कंजम्पशन कैपिटल, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अगर 100 रुपए खर्च होता है तो हमारा जो 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च होता है वो कंजम्पशन पे होता है। कंजम्पशन का मतलब आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप मूवी जा रहे हैं, आप मॉल जा रहे हैं, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो इंडिया जो है वो मैक्सिमम जो डिपेंड करती है कंजम्पशन पे। और कंजम्पशन करता कौन है? हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, हमारे जो घर में लोग रह रहे हैं वो कंज्यूम करते हैं। कि इंडिया का जो मैक्सिमम जीडीपी है वो इसी कंजम्पशन मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर से आता है।
मतलब हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो खर्च कम करता है, रादर वो सेव ज्यादा करता है, जिसकी वजह से वो इतना सेव करता है और उसी सेव किए हुए पैसे की बेसिस पे कंपनीज जो हैं वो लोन लेकर फैक्ट्री ओपन करते हैं और उस फैक्ट्री से वो चीज बनाकर एक्सपोर्ट करता है। तो वहां के हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, अनलाइक इंडिया। क्योंकि तभी आप देख सकते हैं इंडिया में अगर 100 रुपए खर्च किया जा रहा है तो 60 रुपए तो कंजम्पशन पे खर्च किया जा रहा है, जिसका ये इंपैक्ट है कि अगर कोई ग्लोबल डिस्ट्रप्शन आता है, यूएस या यूरोप में रिसेशन आता है जहां पे चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो काफी कम है। हमारा जो ग्रोथ है वो हमारा ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक रीजंस की वजह से आता है, क्योंकि हमारे लोग जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप और हम कंज्यूम करते रहें तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री आते रहेगी, बिकॉज इंडिया की फैक्ट्री को बाहर के लिए नहीं बनाना है, उसको केवल हम ही लोग के लिए बनाना है। सो दैट इज वाई चाइना की इकोनॉमी, क्योंकि उसमें कंजम्पशन का रेशियो कम है, इसलिए चाइना की इकोनॉमी ज्यादा इंपैक्ट पहुंच सकती है। और बाकी वो तमाम कंट्री जहां पे आज पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन इंडिया के साथ आपको पता है फ्रेंड्स पॉपुलेशन बढ़ेगा, यंग इंडिया बढ़ रहा है, यंग इंडियंस का कंजम्पशन ज्यादा है, अर्बनाइजेशन की वजह से अगेन कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज अर्बन लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू रूरल लोग। इसीलिए इंडिया के पास एक ऐसा एसेट है, इंडिया के पास एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस ग्लोबल क्योस में रेजिलियंट होगा, बिकॉज इंडियंस आर कंज्यूमिंग पीपल एंड दैट्स वाई फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे। सेकेंड रीजन फ्रेंड देख सकते हैं, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो इस समय अपने परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुका है। हमको पता है आपको कि इन्फ्लेशन हमारा 4 ± 2% पे होना चाहिए, और इस समय इन्फ्लेशन हमारा 2019 के अगस्त के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई आने वाले समय में और भी रेपो रेट को कट करेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारा काफी ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम बात करें यूएस में, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वहां पे टारगेट है 2% का, लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन अभी भी 2% से ज्यादा है। अगर हम चाइना की बात करें फ्रेंड, चाइना की तो हालत और भी खराब है। चाइना में तो इन्फ्लेशन हो ही रहना है, चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है, बिकॉज चाइना में इतना ज्यादा सप्लाई हो चुका है कि कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है उस चीज को, जिसकी वजह से चाइना में कोई इकोनॉमी में, अगर डिफ्लेशन का मतलब क्या है आपका कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो कोई नया फैक्ट्री कोई क्यों ही खोलेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा सप्लाई है। इसकी वजह से चाइना आज एक अलग प्रॉब्लम है, यूएस एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो काफी अच्छा है। और आरबीआई की रिपोर्ट से ये कहा गया है क्योंकि इस साल हमारा इन्फ्लेशन जो मॉनसून है वो भी अबव द नॉर्मल होने वाला है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, एंड दैट इज वाई हमारा इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो भी काफी रेजिलियंट है। थर्ड रीजन, एक देश को आगे बढ़ाने में अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर रिलायंस को एक नया फैक्ट्री खोलना है तो कोई अपना पैसा नहीं लगाता है, उसको बैंक से पैसा चाहिए होता है। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रांग होना, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज ये हैं, अगर ये नहीं अच्छे होंगे तो ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता है फ्रेंड्स, रघुराम राजन के पहले की जो सरकार थी, और सॉरी रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, उनके पहले आपको पता है हालत कैसा था, हमारे बैंक्स में जो एनपीए क्राइसिस था वो इतना बढ़ चुका था, जिसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो कोई फ्रेश लोन दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे हमारा जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पे जा चुका है। इसकी वजह से बैंक्स हमारे रेजिलियंट हैं, और अगर बैंक्स मजबूत होंगे तो नए नए इन्वेस्टर्स को वो लोन देंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। चौथा रीजन आरबीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज इंडिया जो है उसकी जो एक्सटर्नल डिलेमा है, जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। बिकॉज अगर हम बात करें हमारा जो कर्ज जो हमने बाहर से लेके रखा है, नॉट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज बट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो मात्र 19% का है, एज कंपेयर टू बाकी जितने भी कंट्रीज आप देख लें, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनका सबका 30% 35%। तो हमारा बाहर का कर्ज काफी कम है, जिसकी वजह से हम कभी भी डेब्ट क्राइसिस में सच एज पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हमारा बाहर का कर्ज काफी कम है। और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व
रिजर्व है उसका जो इंपोर्ट कवर है 11 महीने का है। मतलब अगर कल के बाद हम कोई भी डॉलर नहीं कमाए तो हमारे पास इतना डॉलर है कि हम 11 महीने तक सेम चीज जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मतलब एक बेसिकली कह लीजिए कि हमारे पास जो सेफ्टी अमाउंट ऑफ डॉलर है उससे हम 11 मंथ तक इंपोर्ट अपना कवर कर सकते हैं। आपको पता है 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वहां पे हमारा इंपोर्ट कवर केवल 2 वीक का था और आज 11 मंथ का है, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल क्राइसिस दूर दूर तक नहीं है। और पांचवा रीजन जो आरबीआई रिपोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टैरिफ वॉर चल रहा है, पहले यूएस का टैरिफ वॉर वर्ल्ड के साथ था, इंडिया के ऊपर भी लगा, वियतनाम के ऊपर भी लगा, तमाम कंट्री के ऊपर लगा, उसकी वजह से इंडिया को भी इंपैक्ट पहुंचा। लेकिन आज देखिए वर्ल्ड को तो पॉज कर दिया गया है, आज बेसिकली लड़ाई घूम फिरकर यूएस और चाइना के बीच में हो चुकी है। और इसलिए आज यूएस को जितना भी भरोसा था चाइना के ऊपर कि चाइना को आप बोलोगे वो मान जाएगा, आज यूएस को वो सब भरोसा खत्म हो चुका है। आज यूएस को समझ में आ चुका है, इनफैक्ट वर्ल्ड को समझ में आ चुका है चाइना कितना बड़ा थ्रेट है। इसलिए आज आप देख सकते हो तमाम यूएस की जो कंपनीज चाइना में इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आपकी हो जाए नाइकी जैसी कंपनी हो जाए, वो चाहे आपकी गूगल की कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है वो हो जाए, वो सब चाइना से अब निकलकर इंडिया आने का प्रयास कर रही है। सो आने वाले जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा इंडिया के लिए फेवरेबल होगा। सो ये 5 रीजन है वाई इंडिया जो अभी तक काफी स्लो रेट से ग्रो किया है, बट दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया इकोनॉमी। एंड आने वाले समय में द नेक्स्ट 2 decades when India is pledged to become a विकसित भारत, that is going to become very very easy or favorable or streamlined because of these 5 reasons which RBI has discussed in its report. So आपके क्या views and suggestions are, please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.